जनप्रतिनिधि जिस आश्वासन के साथ चुनाव लड़ते और जीतते हैं उसके बाद उन आश्वासनों को दरकिनार कर देते हैं। मैं वैसा से नाराजगी होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, जनता ही मालिक है। जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का आक्रोश और नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और बदलता बिहार। अभी हम छपरा शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं जदयू के राजनीतिक सलाहकार और युवाओं के चहेता नेता सत्य प्रकाश यादव। इनसे बात करेंगे आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव से। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, आपका चर्चा जो है शहर में जोरों शोरों से चल रही है कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें छपरा से जदयू के उम्मीदवार आप होंगे, क्या ये सच है? देखिए, सबसे पहले तो ये सीट एनडीए के हिसाब से माने तो बीजेपी के खाते में है, लेकिन यदि जदयू के खाते में आती है तो मैंने भी अपनी दावेदारी प्रदेश में की है इसके लिए। सर, किन मुद्दों को लेकर आपकी जो बिहार विधानसभा 2020 में छपरा विधानसभा से है आपकी? मुद्दे खास तौर पे अभी जैसा देखा गया है छपरा शहर में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों का आक्रोश और नाराजगी, तो मेरा ये मानना है सरकार से भी तो नाराजगी है लोगों की। देखिए, जनप्रतिनिधि से नहीं सर, सरकार से भी नाराजगी होनी भी चाहिए, क्यों ना हो, जनता ही मालिक है, सरकार मालिक है नहीं। लोकतंत्र में लोग यानी जनता ही मालिक है। और मेरा ये मानना है कि बहुत दिन तक जब गार्जियन के बराबरी का बच्चा हो जाता है तो अपने गार्जियन का किसी न किसी डिसीजन के खिलाफ वो खड़ा हो जाता है। तो उसी प्रकार ये सरकार भी 15 साल से चल रही है, बहुत सारी काम हुई। आप देखिए, उस 15 साल के पहले यानी 2005 के पहले जो कार्य हुए और 2005 के बाद जो कार्य हो रहे हैं अभी तक, आप तो उसमें आसमान कार्य तो आपकी सरकार ने किए हैं, इसके पोल सामने खुल रहे हैं। सर एक मिनट, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा सर। कार्य तो इतने अच्छे किए हैं कि अस्पतालों में बॉडी उठाने वाला कोई नहीं है, या छपरा सदर अस्पताल हो या बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच हो या स्वास्थ्य मंत्री का गृह जिला सिवान हो, वहां से जो तमाम वायरल वीडियो हो रहे हैं वो सरकार के पोल खोल रहे हैं। इस पर क्या कहिएगा सर? अब सरकार के एक पद पर है, मतलब पार्टी के पद पर है और सरकार आपकी है। देखिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जाना चाहता था कि आप उस 2005 के पहले के बिहार और 2005 के बाद के बिहार का जब कंपैरिजन कीजिएगा, आप लोग यूथ पत्रकार हैं, युवा हैं, आपको लगेगा पहले रहता था कि बिजली यदि आ गई तो बच्चे मोहल्ले में झूम के दौड़ जाते थे अपने घर कि लाइट आ गई। आजकल लाइट कब कटी ये बच्चों को या उसके अभिभावक को नहीं पता चलता। ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। सरकार की उपलब्धि सारे अस्पतालों के उस समय के कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास है पूर्ववर्ती सरकार के, उसको आप देख लीजिए। लगता ही नहीं था कि ये सरकारी अस्पताल है, कहीं लिखा हुआ नहीं रहता था। आज आप जाइएगा तो रंग रोगन से लेकर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी डेवलप है। अब रह गई बात, कुछ घटनाएं ऐसी भी हो जाती हैं। देखिए, ये वैश्विक वायरस से जो परेशान हुआ है, पूरे विश्व में ये परेशानी हुई है। सुपर पावर अमेरिका भी इससे वंचित नहीं है, आप देखे होंगे। तो ऐसे में इस समाज को हम लोगों को, सर हम अमेरिका की बात नहीं करते, हमारे चैनल और कुछ ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं। हमारे डॉक्टर इतने दिन से इस महामारी से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि कहीं ऐसी भूल हुई हो, तो उसके लिए सरकार बहुत संवेदनशील रहती है। जैसे ही मीडिया के मार्फत या किसी तंत्र से जानकारी सरकार तक पहुंचती है, सरकार और प्रशासनिक पदाधिकारी उस पे तेजी से अमल करते हैं और उस भूल को सुधारा जाता है। अब देखिए, अभी बिहार में एक तो ये महामारी का काल, दूसरे बाढ़, तीसरे आसमान से बारिश, भाई प्राकृतिक आपदा है। इसमें तो क्षति हो ही जाती है, सरकार दौड़ते रह जाएगी।
बिजली गिरना है तो बिजली तो गिर जाती है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सरकार कितनी सीरियस हुई इन मुद्दों पे। हमको लगता है कि बाढ़ से जो क्षति पहले होती थी उसमें भी बहुत सुधार हुआ है। सर एक क्वेश्चन, लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे, आपकी पार्टी का बहुत जल्दी 2-3 दिनों में डिजिटल रैली यानी वर्चुअल रैली स्टार्ट होने वाली है, क्या ये बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी है? देखिए, वर्चुअल रैली पहले और पहले से शुरू हो चुकी है। उस कड़ी में 27 को छपरा विधानसभा का भी है। इसको चुनाव से जोड़ करके हम लोग न देखें, एक चीज ये देखें कि इस महामारी काल में कोई घर से बाहर नहीं निकला, कोई कार्यकर्ता, कोई सहपाठी एक दूसरे से मिल नहीं पाता है, अपने नेता की बात को सुन और समझ नहीं पाता है। बहुत सारे निर्देश भी सम्मेलन में दिए जाते हैं कि आप आम जनता के बीच मोबाइल से या अपने आसपास के लोगों को कैसे महफूज रखें इस वायरस से, उसको समझाएं बुझाएं। और कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी हम लोगों को क्या करनी है। मेरे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने जो कार्य किया है वो तो कार्य बोल ही रहा है। सारे लोग, इवन आप लोग भी दबी जुबान ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों से कहते ही हैं कि काम तो हुआ ही है और काम हो भी रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है इस विकासशील बिहार को विकसित बिहार बनाने का, इसके लिए एक बार और 5 साल का समय उनको चाहिए। और मैं जानता हूं और आप जानते हैं और जनता जानती है कि आने वाले 5 साल में ये बिहार निश्चित विकसित बिहार बन के ही रहेगा। आप जब छपरा के मैदान में होंगे तो जो चुनावी मुद्दे हैं वो पुराने मुद्दे होंगे या कुछ नए मुद्दे के साथ आप छपरा के विधानसभा में उतरेंगे? क्योंकि यहाँ जो पुराने मुद्दे हैं अभी भी वो हावी हैं। छपरा जल जमाव से काफी मतलब त्रस्त है और जल का जो समस्या है वो अभी तक इस समस्या से निदान नहीं पाया है छपरावासी। तो आप जल जमाव के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जल जमाव वाली समस्या पूर्ववर्ती सरकार की एक देन है, ऐसी देन जो जल्दी जाने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्ववर्ती सरकार ने डिसीजन किया था, यहाँ का बड़ा ही नामी शायद राजा टोडरमल का बनाया हुआ खनुआ नाला, उस पे दुकानें बना दी गई, हजारों हजार दुकानें बन गई, पानी की निकासी नहीं हुई। कुछ ऐसी जगह जो खेती योग्य थी, जहाँ नाली का पानी, शहर का पानी जो था वो जाकर के डैम्प होता था, उन जगहों पे अब आवासीय मकान बन गए। शहर का विस्तारीकरण हुआ, ड्रेन का समुचित व्यवस्था नहीं करने से जल जमाव होती है। आप देखिएगा कि शहर की सड़कें पहले कैसे थी। हम लोग भी इसी शहर में पैदल और बुलेट से, मोटरसाइकिल से चले हैं। आज आप देखिए कचहरी स्टेशन रोड पानी से भर जाता था, लबालब हो जाता था। और आज बारिश तेज हुई तो पानी लगा, लेकिन आधे घंटा 1 घंटे में वो पानी भी निकल जा रहा है। और खूब बढ़िया, आप ओवर ब्रिज से उतरिए और सीधे थाना चौक, म्युनिसिपल चौक 2 मिनट में पहुंच जाइए। कहीं ना कहीं सरकार के काम को भी बताइए मित्र, आप लोग यूथ हैं और पॉजिटिव सोच रखिए। और निगेटिविटी की तरफ जाने का मतलब है कि फिर आपका बिहार ये जो है विकसित नहीं होगा। कम से कम जिसने काम किया है उसकी सराहना तो करनी ही पड़ेगी। आप युवाओं के चहेते नेता हैं और छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं और यहाँ का जो जयप्रकाश यूनिवर्सिटी है, यहाँ एक ही विषय में एक ही कोर्स के लिए बच्चों को 3 साल के बदले 6 साल, इससे भी ज्यादा समय देना होता है। आप अगर चुन के आते हैं तो क्या इस व्यवस्था में सुधार होगी? निश्चित तौर पे आप स्वयं इसके गवाह हैं कि जब ऐसा कुछ हुआ था पिछले वाइस चांसलर के समय में, तो हम भी युवाओं के साथ उस धरने प्रदर्शन में शामिल थे। हम लोगों ने भी बैठकें की थी। देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा पे जोर दिया था, जब तक शिक्षित नहीं होइएगा वस्तु स्थिति को आप समझ नहीं पाइएगा। एक सवाल और आपका जो मैं भूल गया, छूट गया, इस समय के मुद्दे मेरे लिए क्या है। मैं हमेशा युवाओं की बात करता आया हूँ और मेरे नज़र में अभी शहर में एक खेल का बढ़िया सा मैदान होना बहुत जरूरी था। छपरा के अंदर मैं कंसंट्रेट करूँगा अपने आप को उस बिंदु पे, युवाओं को खेल के मैदान देने होंगे, तभी जाके यहाँ से भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि यहाँ भी
प्रतिभा बहुत है, उनको समय नहीं है। तो हम इस मुद्दे पे, और जल जमाव की जो बात आपने कही उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा गलती जो हुई है, और कुछ गलतियां जो लोग जनप्रतिनिधियों से नाराज हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि यहाँ लोग ही सही है। जनप्रतिनिधि जिस आश्वासन के साथ चुनाव लड़ते और जीतते हैं, उसके बाद उन आश्वासनों को दरकिनार कर देते हैं। मैं वैसा नहीं करूंगा। मैं जब पब्लिक डोमेन में जाऊंगा, अपनी बात को जो रखूंगा रिकॉर्ड करके रखूंगा, यहाँ तक कि अपने गाड़ी में भी उसको हमेशा सुनता रहूंगा कि मैंने जो कही है उसको पूरा करना है। मैं चूंकि नीतीश कुमार का सिपाही हूं, और नीतीश कुमार एक संकल्पित व्यक्ति है, जो संकल्प लेते हैं उसको वो पूरा करते हैं, और कहीं ना कहीं मैं भी उन्हीं के मार्ग पे चलता हूं, और आने वाले समय में इन बातों का जरूर ख्याल रखूंगा कि मैं जो वादा करूं उसे निभाऊं जरूर।